नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, बात शुरू करता हूँ शाम के वीडियो से मेरे, जहाँ मैंने कहा था कि किस तरह से बीजेपी ने जो एक दैत्य पाला था, वो दैत्य खुद बीजेपी के लिए भारी पड़ने वाला, और उस दैत्य का नाम था ट्रोलर्स, या यूं कह ले कि आईटी सेल ने जो पाले थे सारे अंधभक्त, वो अब बीजेपी को बहुत भारी पड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में और भारी पड़ेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ। वो इसलिए कि जिस तरह से अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं बीजेपी के हाथों से और आईटी सेल के हाथों से, वो देखने में अपने आप में एक बीजेपी के लिए भयावह दृश्य हो सकता है। अमित मालवीय गैंग के ही, अमित मालवीय की आईटी सेल के ही पाले हुए एक भाई साहब है, जिनका नाम है मिस्टर सिन्हा। मिस्टर सिन्हा के नाम से सोशल मीडिया पर बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, हिंदुत्व के लिए बैटिंग करते हैं। इन्होंने भी कल पता नहीं दिल की बात कैसे लिख दी। इन्होंने लिखा, मैं आपको लव्वा बता देता हूँ, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि अगर बीजेपी सत्ता से चली जाए आज, अगर बीजेपी आज सत्ता से चली जाए, तो ये जो सो कॉल्ड हिंदू लड़ाके हैं, हिंदू वॉरियर हैं, जो ट्विटर पर एक्स पर काम करते हैं, इनमें से 99% एक दिन में गायब हो जाएंगे और ये मौसम पे, खेल पे लिखना शुरू कर देंगे। अगर आज बीजेपी सत्ता से हट जाती है तो 99% ये जो ट्रोलर है, सो कॉल्ड हिंदू वॉरियर जो अपने आप को कहते हैं, ये गायब हो जाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये मिस्टर सिन्हा कह रहा है, जो बीजेपी के पैसों पर पलता है, और इसने एक्सेप्ट भी किया है बहुत सारी जगह। आगे दिखाऊंगा मैं आपको। ये लिखते हैं कि इनमें से ज्यादातर 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद हिंदू लड़ाके बने, हिंदू वॉरियर बने हैं, और शायद ये कभी उससे पहले मंदिर भी नहीं गए थे, लेकिन आज हिंदुइज्म पर बीजेपी आरएसएस के जो ज्ञान है उसको लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। फॉर देम मेकिंग अ सोशल मीडिया अकाउंट विद हिंदू सफिक्स एडिंग हिंदू इन देयर बायो मेक्स देम ग्रेटेस्ट हिंदू वॉरियर, कि इनके लिए बड़ा आसान था कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट में हिंदू लिख दो और बन गए। इस तरह के इन्होंने एक लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है। अब जैसे अमित मालवीय को जवाब मिले थे ना, अब इनको क्या जवाब मिल रहे हैं सुनिए। एक रुद्रा है, वो लिख रहे हैं, रहने दे भाई, तेरी तरह पैसा नहीं आ रहा है हमें। अपनी पोल खुद खोल रहे हैं कि रहने दे भाई, तेरी तरह पैसा नहीं आ रहा है हमें। फिर यही रुद्र आगे लिखते हैं कि अगर मेरे फॉलोअर्स होते और पैसा भी देता कोई, अपनी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट नहीं जाता मैं मेरे भाई। व्हाट्सएप ग्रुप में आए पेड ट्वीट नहीं करता, तुम बिकाऊ हो, हम नहीं। अच्छा, जो पहले इन्होंने लिखा था ना, रहने दे भाई, तेरी तरह पैसा नहीं आ रहा हमको, इसके मिस्टर सिन्हा लिखते हैं एग्जैक्टली, कोई पूछ नहीं रहा, कोई वर्थ नहीं समझता पैसे देने का, इसलिए अपसेट ना हो कि हिंदुइज्म की वजह से। मतलब ये कह रहा है कि तुमको कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए तुमको पैसे नहीं मिला। मतलब मिस्टर सिन्हा मान रहे हैं कि इनको पैसे मिल रहे हैं। फिर यही रुद्रा इनको जब वो अगला जवाब दे रहे हैं कि आईटी सेल मेंबर्स आर स्प्रिंग आउट पेड ट्वीट्स दे रिसीव फ्रॉम द पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप, taking in cash while people still follow them in droves. Small accounts like ours, even if we match your level of reach, buddy won't sell our ideology for a few bucks. कह रहे हैं कि भाई आपको वो पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से जो मैसेज आता है वो आप आगे पोस्ट कर देते हो और उसके पैसे मिलते हैं। एक प्रतीक जैन इनको दे रहे हैं कि बीजेपी केम 11 years back. Before this, according to this guy, Hindus were living in caves. मतलब कि वो कह रहे हैं कि इस आदमी के हिसाब से उससे पहले सारे हिंदू जो है, वो जब बीजेपी 11 साल पहले ही, तब से उससे पहले सब लोग उसमें रह रहे थे, जितने भी हिंदू थे सब गुफाओं में रह रहे थे। तो इस तरह का ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। कल मैंने आपको शाम को दिखाया था कि कैसे ये ऋषि बागड़ी और ये किस तरह के लोग मोहन यादव को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, और कैसे उन्हें छोटे मोटे नहीं, जो लाखों के फॉलोअर्स वाले जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, या जो ट्रोलर हैं, वो कैसे मिस्टर सिन्हा हो गए, ऋषि बागड़ी हो गए, यहाँ तक कि अमित मालवीय ने भी मोहन यादव को डिफेंड करने की कोशिश की थी, उनको भी करारा जवाब दिया था। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये दैत्य एक दिन बीजेपी को अब भारी पड़ने वाला है? यही लोग, मैंने एक दिन पहले भी दिखाया था, शाम को भी दिखाया था, फिर बता रहा हूं, मोहन भागवत के पीछे भी पड़ गए। मोहन भागवत को भी हिंदू विरोधी बताने में जुट गए। जो अब तक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अब मोहन भागवत को भी हिंदू विरोधी बता रहे हैं, मोहन यादव को भी हिंदू विरोधी बता रहे हैं। अमित मालवीय से कह रहे हैं कुर्सी छोड़ो, दम नहीं है तुम में। अब निशाने पर खुद के लोग आने लगे हैं। वो कहते हैं ना कि
मुझे याद आ रहा है किसी एक बड़े राइटर ने लिखा था और एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे बताया भी था कि जब पंजाब में जो संत भिंडरावाले थे, वो जब कुछ नहीं थे तो कांग्रेस ने उन्हें पोषण दिया और उन्हें बड़ा बनाया। बाद में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द वही बने। मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखाता हूं। देखिए, कल जो बीजेपी का आईटी सेल के मुखिया हैं, जिन्हें झूठ फैलाने में सबसे बड़ा माहिर माना जाता है इस देश में, अमित मालवीय, उन्होंने एक ट्राइबल जो लोग जो दिल्ली आए थे कर्नाटक से, उनका एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि दलित फ्रॉम कर्नाटका हैव गैदर्ड एट जंतर मंतर टुडे फ्लॉगिंग देमसेल्फ इन प्रोटेस्ट ओवर द मिस्टेक ऑफ वोटिंग फॉर कांग्रेस। की मतलब दलित आए थे जंतर मंतर दिल्ली पे कर्नाटका से और वो अपने आप को सजा दे रहे थे कि उन्होंने कांग्रेस को वोट देके गलती करी। ये कांग्रेस को लपेटने के चक्कर में थे। फिर एक पॉल कोशी करके यूजर है, उन्होंने इनको जवाब दिया है। इन्होंने इडियट बोला है, खैर मैं तो नहीं बोलूंगा, कि उन्होंने कहा कि ये देगू मेगू एससी कम्युनिटी है कोडम्बल विलेज, कर्नाटका के कोडम्बल गांव के, और ये पूजा करते हैं गॉडेस मरियम्मा की। मरियम्मा जो देवी है उसकी पूजा करते हैं और ये पूजा करने का स्टाइल है, ना कि किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन है। खैर चलिए, इन्होंने तो सच्चाई रखी। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है। ये एक देखिए, एक रिंकू सैनी है, ये लिखते हैं आई वंडर व्हाट विल हैपन इफ दे वोट फॉर बीजेपी एंड देन रियलाइज दैट दे डिड बिगेस्ट मिस्टेक। मतलब इससे भी बड़ी मिस्टेक है अगर ये बीजेपी को वोट देंगे और इन्हें ये समझ में आया। खैर चलिए, ये भी छोड़िए, आपको एक जो मेरा मुद्दा है उस पर उससे रिलेटेड एक दिखाता हूँ। इसी अमित मालवीय के वीडियो पर एक पॉलिटिकल माइंड है ये, और ये अपने आप को प्राउड सनातनी, लव फैक्ट्स, एनालाइजिंग इंडियन पॉलिटिक्स, इस तरह का लिखते हैं। इन्होंने क्या लिखा अमित मालवीय के इस ट्वीट पे, अमित मालवीय की इस पोस्ट पर को क्या जवाब दिया। इन्होंने लिखा कि व्हेन कांग्रेस आईटी सेल स्क्रीम्स देयर नैरेटिव ट्रेंड्स ऑन एवरी फोन, व्हेन बीजेपी आईटी सेल विस्पर्स इवन कार्यकर्ता डोंट नोटिस। वो कहते हैं कि जब कांग्रेस का आईटी सेल चिल्लाता है तो उनका नैरेटिव हर फोन पर पहुंच जाता है, और जब बीजेपी का आईटी सेल धीरे से बोलता है तो उनके खुद के कार्यकर्ता तक नहीं सुनते। पहली 2 लाइन में बहुत मैसेज है, वो बाद में बताता हूं आपको क्या क्या क्लियर होता है। तो आगे की लाइन है, अमित मालवीय जी, यू आर सिटिंग ऑन द मोस्ट पावरफुल डिजिटल आर्मी इन द वर्ल्ड एंड स्टिल लूजिंग द नैरेटिव वॉर एवरी सिंगल डे। अमित मालवीय कह रहे हैं कि आप दुनिया की सबसे मजबूत डिजिटल आर्मी के सबसे टॉप पोस्ट पे बैठे और फिर भी रोज रोज कांग्रेस से हार रहे हैं। Opposition runs circles, spin lies and make heroes out of Reuters, while BJP IT cell either late, lazy or invisible. हाँ, इससे अगली लाइन देखिए, If you can't match Congress aggression online, then kindly step aside and let someone with fire in the belly take charge. अमित मालवीय को कह रहे हैं कि अगर आप में दम नहीं बचा है तो साइड हटिए और किसी दम वाले आदमी को बीजेपी का आईटी सेल का इंचार्ज बनने दीजिए। यानी अमित मालवीय से कह रहे हैं हटो, अमित मालवीय को लताड़ रहे हैं। पॉलिटिक्स इजंट अबाउट पावर पॉइंट, इट्स अबाउट परसेप्शन, एंड राइट नाउ बीजेपी डिजिटल परसेप्शन इज ऑन लाइफ सपोर्ट। कि मतलब अभी बीजेपी का जो परसेप्शन है डिजिटल पे, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, यानी मरियल अवस्था में पहुंच गया है। ये पॉलिटिकल माइंड अमित मालवीय को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन जो लाइन मैंने आपको कहा था, पहली लाइन, वो बहुत जरूरी है, जहां उन्होंने कहा था कि व्हेन कांग्रेस आईटी सेल स्क्रीम्स देयर नैरेटिव ट्रेंड्स ऑन एवरी फोन, व्हेन बीजेपी आईटी सेल विस्पर्स इवन कार्यकर्ता डोंट नोटिस। इसमें 2 चीजें बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस ने जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाया है, खुद बीजेपी के भक्त मान रहे हैं कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर बीजेपी को रोज मात दे रही है, बीजेपी पर भारी पड़ रही है। अमित मालवीय पर सुप्रिया श्रीनेत बहुत भारी पड़ रही है। एक तो इस लाइन से ये साफ है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि बीजेपी के आईटी सेल, कांग्रेस का आईटी सेल चिल्लाता है, यानी पूरे जोर शोर से कैंपेन चलाता है, और बीजेपी का आईटी सेल धीरे से फुसफुसाता है। दूसरा ये है कि कांग्रेस का जो कैंपेन है, सोशल मीडिया कैंपेन, वो लोगों तक पहुंचता है, और बीजेपी जो चलाने की कोशिश करती है प्रोपेगेंडा कैंपेन, उसको उनके खुद के कार्यकर्ताओं ने भी सुनना बंद कर दिया है। ये 2 बड़े मैसेज क्लियरली अमित मालवीय को इस जो उनको जो जवाब दिया गया है वो साफ बता रहा है।
कि बीजेपी ने 11 साल से अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए आईटी सेल बनाया और उस आईटी सेल ने इतने ये ट्रोलर पाले, अब ये ट्रोलर बहुत भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पैसे मिलने बंद हो गए और कुछ लोगों जिनको पैसे नहीं मिल रहे, अब वो ये समझ रहे हैं कि भाई ये तो पैसे के लिए कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों पैसा नहीं मिल रहा। और दूसरा, बीजेपी के लिए एक मुसीबत और खड़ी हो गई है। मोहन यादव क्यों निशाने पर आए, मोहन भागवत क्यों निशाने पर आ रहे हैं? मोहन भागवत इसलिए निशाने पर आ रहे हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान भी उतने ही इस देश के नागरिक हैं जितने हिंदू हैं। मोहन यादव ने ओबीसी को आरक्षण दिया। अब जितने अपर कास्ट हैं, जितने अपर कास्ट ट्रोलर हैं, सब के सब बीजेपी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी भी आरक्षण की राजनीति कर रही है और जो इन स्वर्णों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, अपर कास्ट के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, इसलिए ये बीजेपी के पीछे पड़ गए हैं और बीजेपी को कह रहे हैं ये देश को बर्बाद करने पे तुली है। अब जब अपना जो पाला हुआ जानवर खुद को ही नुकसान करने लगे, तब उससे कैसे बचा जाए। वो एक कहावत है ना, मैं भूल गया, कि वो अपना ही कुछ वो मेड़ खाने लग जाए तो फिर उससे कौन बचाए। ये हाल बीजेपी का हो गया है। और यूं ही नहीं, कांग्रेस सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी को मात दे रही है। यूं ही नहीं, इंस्टाग्राम पर कांग्रेस नंबर 1 हो गई। कल राहुल गांधी का वीडियो आया कोलंबिया से और उन्होंने एक छोटी सी बात कही जो बड़ी जेन्युइन उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में हम लोग, मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैं उसको ब्लाइंडली फेथ नहीं करता। उन्होंने सही कहा कि भाई उसमें बहुत सारी चीज़ें एफर्ट। उसको बीजेपी के ये ट्रोलर कैच करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई राहुल गांधी ने मान लिया कि उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं ऑर्गेनिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। हर चीज़ को अपने एंगल से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अब नहीं होता है। अब जो है, अब आलम ये आ गया है कि अब अगर आप हैरान होंगे सोच के, जब आप ये बीजेपी वालों के अगर आप सोशल मीडिया वो देखोगे, सोशल मीडिया हैंडल्स देखोगे और ख़ास करके एक्स आप हैंडल देखोगे, तो इन बीजेपी के लोगों ने आजकल एक नया ट्रेंड चलाया है। जैसे राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी का मुद्दा उठाया, तो कांग्रेस के जो फॉलोअर सपोर्टर हैं, उन्होंने अपने आईडी के साथ, अपनी फ़ोटो के साथ एक कांग्रेस का वो लगाया है जिसमें लिखा है वोट चोरी से आज़ादी, वोट चोरी से आज़ादी, स्टॉप वोट चोरी। ये कांग्रेस के लोगों ने किया, कांग्रेस का आइडिया था। उसी की देखा देखी, उसी की तरह से अब बीजेपी के लोगों ने, पता है आपने, अगर बीजेपी के लोगों का सोशल हैंडल देखोगे आप, तो क्या मिलता है उस पर, क्या लिखा है उन्होंने, आप हैरान हो जाओगे देख के। कि जब मैंने भी ध्यान से देखा तो मुझे लगा था शायद मोदी जी के लिए कुछ होगा, बीजेपी का कुछ होगा, लेकिन क्या लिखते हैं, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। ये चीज बताइए, ये चीज भी अब प्रमोट करनी पड़ रही सोशल मीडिया पे, जबकि आपको 2019 का वो वक्त याद है जब राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, तो सब ने लिखा था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, पूरे बीजेपी के लोगों ने और समर्थकों ने लिखा था। अब की बार जब राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, किसी ने मोदी जी के समर्थन वाला नहीं लिखा, कुछ मिल नहीं रहा था। जैसा मैं बहुत बार कह चुका हूं कि आउट ऑफ आइडिया हो चुकी है बीजेपी की टीम, बीजेपी का थिंक सेल, मोदी जी का थिंक जो टीम है, सारे आउट ऑफ आइडिया हो चुके हैं। कुछ नहीं मिला तो जीएसटी वाला मिल गया और जीएसटी वाला लगा दिया, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। ये ऐसा हैरान कर देने वाला है कि 11 साल बाद सत्ता में रहने के बावजूद अगर आपको इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़े, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना पड़े, इस तरह के चीज़ों से लोगों से वैलिडेशन लेना पड़े, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये आप खुद समझ जाइए। ये उनको भी मालूम है जिनके बारे में बोल रहा हूँ। उनमें से बहुत से लोग मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत कुछ कमेंट बॉक्स में लिखने आते हैं। चलिए, अच्छी बात है, आप लिखिए, आपको 2-2 रुपये मिलते रहें, इसी में आप खुश रहिए। बस आप हमारा वीडियो देखते रहिए, ये बहुत है हमारे लिए। धन्यवाद।